एनएसए लगाना है तो सीमा हैदर पे लगाओ ना, जो अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आ गई है, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक माँ जो है अपने बेटे के लिए दिन रात कहीं ना कहीं भटक रही है। अभी अगर बात किया जाए तो धरना पे जो है सुबह से वो कुछ खाई नहीं है, बस बेटे के लिए कि बेटे को कहीं ना कहीं रिहा कर दिया जाए। मुझे लगता है कि वो जल्द ही जेल से निकलेंगे और फिर पहले जैसा बेखौफ तरीके से पत्रकारिता करेंगे। लोग कहते हैं नेक्स्ट सीएम यानी कि मनीष कश्यप। हाँ, ये युवाओं का प्यार है और यही प्यार के कारण सत्ताधारी पार्टियों को डर लग गया है कि कहीं मनीष कश्यप बाहर निकलेगा तो उन लोगों का कुर्सी खत्म ना हो जाए। अगर आप तमिलनाडु जाइए और भी तमाम राज्य में जाइए, वहाँ पर बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर उनको बिहार में अगर रोजगार मिल जाता तो शायद बिहार के जो मजदूर हैं उनका मौत महाराष्ट्र में नहीं होता, तमिलनाडु में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता। तो ये लोग बिहार में रोजगार नहीं देगा। अगर इस हक के लिए कोई पत्रकार सामने आ रहा है, आवाज उठा रहा है, तो उस पर एनएसए लगा के बंद कर दिया जाएगा। कई चैनलों पर इस खबर को प्रकाशित किया गया, उन पर कोई एक्शन नहीं किया गया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग सत्ता का दलाली करते हैं। मनीष कश्यप ये काम नहीं कर रहे थे, वो स्वतंत्र पत्रकार थे, स्वतंत्र तरीके से ग्राउंड रियलिटी को दिखा रहे थे। यही बात चुप गई और इसीलिए उन पर एनएसए लगा दिया गया। तो नमस्कार, अभी मैं फिर से उसी धरती पे हूँ यानी कि बेतिया में हूँ, जहाँ से जो है मनीष कश्यप के समर्थन में धरना प्रदर्शन चल रही है। और बता दें हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के पत्रकार यानी जाने माने पत्रकार जितेश भैया है। यानी कि अगर कहा जाए तो व्यूज़ के जो है ये मास्टरमाइंड है। पता नहीं इनके चैनल पे कहाँ से इतना व्यूज़ आता है। इनसे जो है अभी हम वो बात नहीं करेंगे, अभी हम मनीष कश्यप को लेकर के जो है बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम मनीष कश्यप का आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप को लेकर के? जो है महीनों से यानी कि लोग यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं, समर्थन रैली निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो है बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक माँ जो है अपने बेटे के लिए दिन रात कहीं ना कहीं भटक रही है। अभी अगर बात किया जाए तो धरना पे जो है सुबह से वो कुछ खाई नहीं है, बस बेटे के लिए कि बेटे को कहीं ना कहीं रिहा कर दिया जाए। इससे पहले आपने देखा होगा कि वो तमाम नेता मंत्री के पास में गई है, राज्यपाल से मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड रियलिटी में अगर ज़मीनी हकीकत में सपोर्ट किया जाए तो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि उनके चाहने वाले तमाम जो प्रशंसक हैं, तमाम जो लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये उम्मीद जो है कहीं ना कहीं कभी टूटेगा नहीं, मुझे लगता है। क्योंकि मान लीजिए कि उनका एक बेटा जो है तमिलनाडु के जेल में है, आज देखिए हजारों बेटा जो है उनके साथ खड़ा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना, भले वो अभी देखिए उनको परेशानी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्द ही जेल से निकलेंगे और फिर पहले जैसा बेखौफ तरीके से पत्रकारिता करेंगे। भैया ये बताइए कि काफ़ी सारे कमेंट में देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं यानी कि 50% एबव देखिएगा तो लोग कहते हैं नेक्स्ट सीएम यानी कि मनीष कश्यप। हाँ, इस पे क्या कहना? ये युवाओं का प्यार है और यही प्यार के कारण सत्ताधारी पार्टियों को डर लग गया है कि कहीं मनीष कश्यप बाहर निकलेगा तो उन लोगों का कुर्सी खत्म ना हो जाए। क्योंकि अभी अगर देखा जाए ना, बिहार के तमाम जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जिनका हमेशा से मनीष कश्यप सपोर्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब मनीष कश्यप के एक बड़े नेता के तौर पे भी देखते हैं। तो ये प्यार हुआ ना, और इसी प्यार को देखकर मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी इतना डर गई है कि मनीष कश्यप को बिहार नहीं ला रही है। अगर बाहर के कोई नेता मंत्री को बिहार आना है तो यहाँ पर पूरे फोर्स का व्यवस्था कर दिया जाएगा। अगर भाजपा पार्टियों को ऊपर लाठीचार्ज करवाना है तो 2000 फोर्स का व्यवस्था हो जाएगा। अगर सीधे छात्र पर लाठीचार्ज करना है तो उसके लिए भी फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर मनीष कश्यप को बिहार लाना है तो फोर्स ही नहीं मिल रहा है। अब सोचिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात। अच्छा भैया ये बताइए कि मनीष कश्यप ने जो है बिहार के जनता के लिए आवाज़ उठाया था। उन्होंने बताया था कि बिहार के जो भी लोग हैं बाहर में उनको गाली दिया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ये बात तो सही बात है कि गलत? एकदम सही बात है। अगर आप तमिलनाडु जाइए और भी तमाम राज्य में जाइए, वहाँ पर बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। तमिलनाडु में अगर आप जाइएगा ना तो भाषा दोनों का अलग है। हिंदी भाषा बोलिएगा तो वहाँ लोग कोई समझेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से तो बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। सबसे बड़ा प्रताड़ना तो ये हुआ कि बिहार के लोग बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। अगर उनको बिहार में अगर रोजगार मिल जाता तो शायद बिहार के जो मजदूर हैं उनका मौत महाराष्ट्र में नहीं होता, तमिलनाडु में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता, इसके अलावा उड़ीसा जो बालासोर हादसा हुआ उसमें नहीं होता। तो इन लोगों को तो ये लोग बिहार में रोजगार नहीं देगा। अगर इस हक के लिए कोई पत्रकार सामने आ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो उस पर एनएसए लगा के बंद कर दिया जाएगा। अरे भाई एनएसए लगाना है तो सीमा हैदर पे लगाओ ना, जो अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आ गई है, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। यहाँ मनीष कश्यप जो सच्चाई की आवाज़ को हमेशा दिखा रहा था, उस सच को दबाने के लिए कहीं ना कहीं एनएसए लगा दिया। मनीष कश्यप यानी कि जिन्होंने मजदूर के लिए आवाज़ उठाया, बताया कि जो है बिहार के सभी मजदूरों के साथ में आउट ऑफ बिहार जो है यानी कि उनके साथ
बहुत गलत किया जाता है, एकदम उनको दिखाने का काम किया, उन पे एनए से लगाया गया। लेकिन बिहार के कई सारे पहले कई चैनलों पर इस खबर को प्रकाशित किया गया, उन पे कोई एक्शन नहीं किया गया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग सत्ता का दलाली करते जी। हैं। और मनीष कश्यप ये काम नहीं कर रहे थे, वो स्वतंत्र पत्रकार थे, स्वतंत्र तरीके से ग्राउंड रियलिटी को दिखा रहे थे। यही बात चुप गई और इसीलिए उन पर एनए से लगा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे कई सारे ऐसे नेता हैं जो हजारों करोड़ की जो है घोटाला किए हुए हैं, हाँ। और उन पे जो है ऐसा एनए से वगैरह कुछ नहीं देखिए ना, बहुत सारे ऐसे नेता है जो बलात्कार भी कर चुके, घटना को अंजाम दे, चोरी डकैती लुटैती भ्रष्टाचार, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर चुके हैं। वो लोग स्वतंत्र खुलेआम बाहर आपको घूमते हुए नजर दिख जाएंगे। लेकिन इन लोगों को हिम्मत नहीं है कि उन लोगों पर कोई एक्शन लिया जाए। यहाँ अगर कोई पत्रकार जो आएगा आवाज़ को उठाएगा लोगों का, तो उससे डर जाते हैं ये लोग। चलिए, मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए जो है आपका क्या मैसेज है, बताइए। बस यही कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से जब तक वो रिहा नहीं होते हैं, तब तक आप ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, या फिर ग्राउंड में हो जाए, हर तरीके से आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी पहले सपोर्ट किया है। तो बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो अब ये सपोर्ट जो है बढ़ते जा रहा है, और बाद में सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाएगा तो झुकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रिहा करना पड़ेगा। चलिए, तो बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग स्टेट से और बिहार के सभी जिलों से जो है मनीष कश्यप के समर्थन में लोग भी पहुंच रहे हैं, और बैठे बैठे घर से भी जो है मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल जितेश भैया थे जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के जाने माने पत्रकार थे, इनके बारे में और मनीष कश्यप जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।